यूपी में 2 महीने के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। यह 2 महीने की बात कहां से आ रही है? खबर बहुत हैरान करने वाली है। पहले यह खबर देखिए, योगी के खिलाफ सड़कों पर जानते हैं कौन उतरा? बीजेपी कार्यकर्ता, यानी कि जो कल तक योगी के लिए वोट मांग रहे थे, वही योगी के लिए यूपी में बीजेपी का जो छात्र संगठन है एबीवीपी, वो सड़कों पर उतर आया। बात इतनी नहीं है, अंदर की खबर, मामला बहुत बड़ा है। वैसे तो उत्तर प्रदेश से आई इस खबर को दबा दिया गया, मगर खबर हैरान करने वाली क्यों है? वो इसलिए क्योंकि बात 2 महीने की हो रही है। 2 महीने के बाद क्या होने वाला है? जिस छात्र संगठन की अपनी यूपी में सरकार है, उसी की ही पुलिस उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। अस्पताल में भर्ती हैं और बकायदा होता क्या है? अखिलेश यादव, जी हां, अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, यानी विरोधी खेमा, वो ट्वीट कर रहे हैं। हैरान करने वाला वाकया, मैंने कहा ना आपसे। मगर इस बीच होता क्या है? होता यह है कि लखनऊ में ही यूपी के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य केजीएमयू अस्पताल अचानक पहुंचते हैं और इन सभी एबीवीपी कार्यकर्ताओं से एक एक करके मुलाकात करते हैं। समझिए, केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं कहां? जिनकी यूपी की पुलिस ने जिन्हें पीटा, उन छात्रों से मिल रहे हैं। भैया आप ठीक हो? मामला समझ रहे हैं ना? अखिलेश यादव ने जो इशारा किया है वो भी बहुत दिलचस्प है, उस पर भी आएंगे। मगर पहले समझिए, योगी की पुलिस ने अपने ही छात्र विंग को क्यों पिटवाया। दरअसल मसला बहुत हैरान करने वाला है। उत्तर प्रदेश में रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी है और उसके भीतर एक प्रदर्शन होता है। यह कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी के पास लॉ की पढ़ाई के लिए, वकालत की पढ़ाई के लिए लाइसेंस नहीं है, मान्यता नहीं है, और यहां लॉ की पढ़ाई नहीं हो सकती। छात्रों का भविष्य बिगड़ रहा है। फिर होता क्या है? होता यह है कि एक प्रदर्शन होता है कॉलेज में, और उसमें कौन शामिल होता है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यानी कि एबीवीपी, यानी जो आरएसएस का विंग है, छात्र विंग, वो इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन के नेता इसमें शामिल होते हैं, स्टूडेंट विंग, और इस प्रदर्शन को वही करते हैं। और इस प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके ऊपर टूट पड़ती है, लाठियां भांजती है। और ये 2 महीने का सब्र रखने वाली फिर बात कहां से आई? उस पर भी हम आएंगे। वो बात आई, उस पर हम आए, मगर उससे पहले बड़ी बात ये कि सरकार योगी की, पुलिस योगी की, और एबीवीपी के छात्र संगठनों पर लाठीचार्ज हुआ, यानी कि अपने ही कार्यकर्ताओं पर। सपा का जो छात्र संगठन है, सुनिएगा, सपा का जो छात्र संगठन है, छात्र सभा, वो भी सड़कों पर उतर आई। किसके समर्थन में? एबीवीपी के समर्थन में। है ना गजब किस्सा। अब देखिए, चमत्कार देखिए, क्योंकि यह वीडियो ट्वीट कौन करता है जानते हैं आप? अजय राय, कांग्रेस के नेता, ट्वीट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के छात्रों की पिटाई और भारतीय जनता पार्टी के छात्र विंग को ठोक कौन रहा है? उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, जिनके पास अपनी हिंदू युवा वाहिनी थी, अपनी हिंदू युवा वाहिनी ब्रिगेड थी। उनसे मुलाकात करने कौन पहुंच रहा है? केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी आपको दिखाएं। मगर दोस्तों, बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश में शायद यह पहली बार हो रहा होगा, यह पहली घटना होगी उत्तर प्रदेश की सियासत में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक छात्र विंग, उसके सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सब खड़े हो गए। और भारतीय जनता पार्टी की एबीवीपी की जो विंग है, छात्र विंग है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। यह पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। यानी भारतीय जनता पार्टी की छात्र विंग किसके खिलाफ है? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उस छात्र विंग के साथ में कौन उतरा है? कौन प्रदर्शन कर रहा है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। और उनके समर्थन में कौन आ रहा है? केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव का यह ट्वीट देखिए, कहानी को समझ जाएंगे। अखिलेश यादव क्या लिखते हैं? ये भाजपा वाले इसी तरह बहलाते हैं, पहले आपसी झगड़े में खुद ही बल भर पिटवाते हैं, फिर दिखावटी माफी मांगने के लिए कान में फुसफुसाते हैं, उसके बाद हड्डी तक
पहुंची चोटों पर, बातों पर ऊपरी मरहम लगाते हैं। छात्र पूछ रहे हैं, मुखिया पिटवा रहे हैं, मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री पिटवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं और आगे क्या लिख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री पीटो का हाल पूछने जा रहे हैं। आखिर यह मामला क्या है? कौन कह रहा है? अखिलेश यादव। आगे देखिए क्या लिख रहे हैं। छात्र कहते हुए आपस में बुदबुदा रहे हैं कि या तो दोनों मिले हुए हैं या दोनों भिड़े हुए हैं। आपस में भारतीय जनता पार्टी भिड़ी हुई है। जानकार कह रहे हैं दरअसल ये सत्ताधारियों के बीच अपना वर्चस्व साबित करने की अंदरूनी लड़ाई है। कौन लिख रहे हैं? अखिलेश यादव। आगे वो लिख रहे हैं ये परिषद बनाम वाहिनी, यानी कि ये जो छात्र विंग है, ये बनाम हिंदू युवा वाहिनी, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ का अपना विंग है। ये कह रहे हैं कि भाई परिषद बनाम वाहिनी के दो पार्टों में पिस रहे हैं लोग और ये वही मामला है। ऐसे इस मौके पर क्या लिख रहे हैं वो आगे कि इस ऐतिहासिक पिटाई और घर घर तक पहुंच चुकी घंघोर पिटाई के वीडियो के बाद ये छात्र सोच रहे हैं कि अब किससे मुंह दिखाएं। हम कहेंगे कि हम सत्ताधारी लोगों के खेमे के हैं। इस पिटाई ने उनकी आंखें खोल दी हैं और अब वो भी कह रहे हैं कि ये बात तो सच निकली कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। कौन कह रहा है? अखिलेश यादव। आगे लिख रहे हैं कि भाजपा सरकार घायलों का समुचित इलाज कराए और 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दे। तो क्या वाकई में सब कुछ जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही है, या जो अखिलेश यादव इशारा कर रहे हैं वही बात कि कुछ चल रहा है? उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद हमने कहा ना, यह पहली बार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एबीवीपी के सपोर्ट में समाजवादी पार्टी की छात्र सभा विंग सड़कों पर उतर आई। पुलिस ने लाठियां उन पर भी बांधी, घसीटा। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे इन्हीं के समर्थन में, एबीवीपी के समर्थन में। जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में जो एनडीए के जो सहयोगी है ना, अब समझिए चल क्या रहा है, देखिए समझिए। निषाद पार्टी के संजय निषाद है, इस बात को सामने आकर कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हमारा सपोर्ट नहीं चाहिए तो गठबंधन तोड़ ले। बिल्कुल खुला कर देते हैं, खुलकर कहते हैं हम नहीं कह पाएंगे आपके साथ, एनडीए में आपके साथ नहीं रह पाएंगे, हम योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ नहीं रह पाएंगे। और यह साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत थी। गुजरात लॉबी या फिर अमित शाह के या फिर नरेंद्र मोदी वाली भाजपा के खिलाफ संजय निषाद कुछ नहीं बोल रहे हैं। धमकी सीधे किसको दे रहे हैं? लखनऊ को, योगी आदित्यनाथ सरकार को। अब एक और बयान याद करिए, हाल ही में जयंत चौधरी का एक बयान वायरल हुआ था। किसानों के बीच ये कहते हुए जयंत चौधरी नजर आए थे, आप कहेंगे तो समर्थन वापस ले लूंगा। तब भी माना गया था यह नाराजगी जो जयंत चौधरी की सामने आई थी वो दिल्ली को लेकर नहीं थी, लखनऊ को लेकर थी। मगर बड़ी खबर यह कि जो संजय निषाद की जो नाराजगी का जिक्र किया जा रहा है, जो मामला आया था, वो दिल्ली दरबार तक पहुंचा है और यह शिकायत पहुंचाई है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। और इस तरह की खबरें उड़ रही है कि ब्रजेश पाठक ने संजय निषाद की एक बड़े नेता से दिल्ली में बात करवाई है। वो बड़ा नेता कौन है? हाई कमान जिसे आप कहते हैं। और उसी हाई कमान की तरफ से कहा गया है कि बस 2 महीने सब्र कर लीजिए, 2 महीने का सब्र करिए और उसके बाद कुछ बड़ा होगा। अगर ऐसा है तो फिर क्या 2 महीने के बाद कुछ वाकई में बड़ा होने वाला है, जिसका संकेत और संदेश अखिलेश यादव भी अपने ट्वीट में दे रहे हैं, जो बात झलक रही है। यानी कुछ तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में पक रहा है। तभी तो ये लाठियां एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर भांजी जा रही है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।